बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से सबसे पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर उसके आर्किटेक्चर, उसमें पोर्ट्स, उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और देन हम उसका कंपैरिजन देखेंगे OSI मॉडल के साथ। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। कहते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, कहते हैं इट्स अ स्टैंडर्ड मॉडल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। अभी तक जो हम लास्ट मॉडल डिस्कस करके आए थे जिसका नाम OSI रेफरेंस मॉडल है, वो बेसिकली क्या था? एक रेफरेंस मॉडल था, एक लॉजिकल मॉडल था, एक थ्योरेटिकल मॉडल था, यानी कि उसकी इंप्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। कहते हैं टीसीपी आईपी मॉडल, याद रखिएगा, वो मॉडल है जो कि इंप्लीमेंटेड मॉडल है, जो कि आजकल इंटरनेट के ऊपर आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है या लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, कहता है याद रखिएगा, उसको कम्युनिकेट करवाने के लिए याद रखिएगा टीसीपी आईपी मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए टीसीपी आईपी मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर कहता है कि ये डेवलप किसने किया था? कहता है डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। किस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने? किस कंट्री के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने? तो कहता है यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, उसने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो क्या किया था? डेवलप किया था। और कब डेवलप किया था? 1960s में डेवलप किया था। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर बात क्या कहता है? कहता है कि याद रखिए कि इट्स अ प्रोटोकॉल स्वीट। स्वीट बेसिकली किसे कहते हैं? याद रखिएगा, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को। यानी कि स्वीट की बात जब भी आएगी, प्रोटोकॉल स्वीट की बात करेगा, तो इसका मतलब है एक प्रोटोकॉल नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होंगे और वो सब प्रोटोकॉल मिलकर एक सिंगल मेन प्रोटोकॉल बना रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोकॉल स्वीट कहलाएगा। जैसे हमने याद है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स को जो है ना डिफरेंशिएट किया था। हमने कहा था कि प्रोग्राम क्या है? हमने कहा था सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि क्या करती हैं? कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? कहता है वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। लेकिन प्रोग्राम में और सॉफ्टवेयर में कहा था कि एक डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर बनाते हुए हमें पूरा का पूरा कोई ना कोई डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करना पड़ता है, और वो किसी एक चीज के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, बल्कि एक सॉफ्टवेयर बहुत से जो से प्रोग्राम्स को मिलकर बनाया जा रहा होता है। जबकि प्रोग्राम क्या होता है? कहता है प्रोग्राम शॉर्ट कोड होता है जो कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। कहता है यहां पर प्रोटोकॉल, कहता है एक जो सा हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, एक वो हो सकता है जो कि एड्रेसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो कहता है अब ये दोनों प्रोटोकॉल्स को अगर मिलाकर एक बड़ा प्रोटोकॉल बना दिया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? इट्स अ प्रोटोकॉल स्वीट। बात क्लियर होगी। यानी कि अब हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो आपका टीसीपी आईपी है, ये बेसिकली क्या है? इट्स अ प्रोटोकॉल स्वीट, यानी कि सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं यूज्ड ऑन इंटरनेट एंड मैनी अदर नेटवर्क्स। कहता है ये एग्जिस्टिंग इस वक्त जो भी हमारी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन होती है, जो भी डाटा की ट्रांसमिशन होती है, जो भी डाटा हम रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, कहता है वो सारा का सारा किस मॉडल को यूज कर रहा होता है? आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को। अब इसके बाद क्या कहता है? कॉमनली नोन एज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। कहता है अगर इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट कहा जा रहा है, तो ये कॉमनली टीसीपी आईपी ही क्यों कहता है प्रोटोकॉल को? ये कॉमनली ये क्यों कहता है कि ये टीसीपी आईपी के जरिए ही नॉन किया जाता है? तो कहता है उसकी वजह है, कहता है आपका जो मेन काम है ट्रांसमिशन का, ठीक है, वो कौन कर रहा होता है? आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जितनी भी ट्रांसमिशन है आपकी ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क, वो कौन कंट्रोल करेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और कहता है आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, बेसिकली उसका काम क्या होता है? कहता है जब भी आपका कंप्यूटर, आपकी नोड किसी नेटवर्क का या इंटरनेट का पार्ट बनता है, तो उसे जो एड्रेस असाइन करना होता है, बेसिकली वो किसका काम है? आपका
आईपी का काम है। तो कहते हैं ये जो आईपी है बेसिकली ये किससे डील कर रही होती है, ये किसको हैंडल कर रही होती है, आपके एड्रेसेस को, जबकि टीसीपी किसको डील कर रहा होता है, आपकी ट्रांसमिशन को। इसीलिए कहता है कि जी आपके यही मेन दो काम करने की वजह से इस पूरे के पूरे प्रोटोकॉल स्वीट का नाम क्या रख दिया गया, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। यहां तक बात क्लियर होगी। एक दफा फिर देख लेते हैं। कहते हैं ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद बात करता है कि जो डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, जो से यूएसए के, उसने डेवलप किया, 1960 में डेवलप किया। क्या कहता है, इट्स अ प्रोटोकॉल स्वीट है जो कि आपका यूज किया जाता है इंटरनेट पे या नेटवर्क के ऊपर। फिर कहता है कि टीसीपी जो है वो ट्रांसमिशन को हैंडल करता है, जबकि आईपी आपका एड्रेसेस को हैंडल करता है। इसीलिए इसे कॉमनली किस नाम से देखा जाता है या जाना जाता है, वो आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। जी डियर स्टूडेंट्स, टीसीपी आईपी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम देख चुके हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसका नाम टीसीपी आईपी क्यों रखा गया और क्या इसमें सिर्फ दो ही प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं या इससे ज्यादा करते हैं। ये तमाम चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टीसीपी आईपी के साथ पोर्ट्स की और उसकी एप्लीकेशंस की। क्या बात करता है, कहता है कि जी सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर इंटरनेट यूजिंग आईपी एड्रेस एंड स्पेसिफिक पोर्ट। अब यहां पे ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कहता है कि जी जब भी हम इंटरनेट पे या किसी भी नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो याद रखें सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसके साथ साथ हमें पोर्ट नंबर की जरूरत भी पड़ती है। पोर्ट का टॉपिक आप जो है बड़ी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। क्या होते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जो कि एक लिंक एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, कहता है कि जी आपका आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है, यानी कि इंटरनेट के साथ अगर आप कनेक्ट हैं तो कहता है जो आपका आईपी एड्रेस है वो दुनिया में किसी भी दूसरे कंप्यूटर का नहीं है। फिर कहता है लेकिन जब आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो डाटा उस आईपी एड्रेस के जरिए पहुंच गया है तो यह बताना कि कौन सी एप्लीकेशन के जरिए, किस सॉफ्टवेयर के जरिए उसे ओपन करना है, यह किसका काम है, ये आपके पोर्ट नंबर डिफाइन कर रही होती है। बात क्लियर हुई है या नहीं? दोबारा बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जी आपका जब भी ट्रांसमिशन की जाती है ओवर द इंटरनेट तो कहता है आईपी एड्रेस के साथ साथ आपको पोर्ट नंबर की भी जरूरत होती है। आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है, जबकि पोर्ट नंबर आपकी उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कर रही होती है जिसके जरिए आप डाटा को सेंड या रिसीव कर रहे होते हैं। कहता है मोस्टली आपके पास जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं वो कितनी है, टोटल 65,535। अब कहते हैं ये पोर्ट्स नंबर जो है इसको असाइन करना किस एप्लीकेशन के लिए है या कौन कौन सी एप्लीकेशन किस किस को पोर्ट को यूज करेगी, कौन कौन सी एप्लीकेशन किस पोर्ट को यूज करेगी, यह बताना किसका काम है। कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, IANA, यानी कि IANA। कहता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। कहता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी क्या है, कहता है इट्स अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन responsible for registration of port number for common internet services, for common internet applications। दोनों चीजें इस्तेमाल की जा सकती। यहां तक बात क्लियर। कहता है जो इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी है जिसे हम IANA कह रहे हैं, कहता है IANA जो सी है वो बेसिकली क्या कह रही है, वो कहती है कि आपकी पोर्ट नंबर को रजिस्टर्ड करती है। किन पोर्ट नंबर्स को? कहता है वो कॉमन एप्लीकेशंस जो ऑल ओवर द इंटरनेट तमाम के तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कहता है उस एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, किसी ना किसी स्पेसिफिक पोर्ट के साथ क्या कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है। कहता है क्यों लिंक किया जाता है, कहता है इसलिए लिंक किया जाता है कि जब उस पोर्ट से वो डाटा आएगा या उस एप्लीकेशन के लिए डाटा आएगा तो वो सिर्फ उस पोर्ट नंबर से ही एंटर हो सकता है, उसके अलावा किसी दूसरी पोर्ट से एंटर नहीं हो सकता। जैसे कि नीचे एक पोर्ट नंबर्स की पूरी लिस्ट दी हुई है और साथ में उसका बताया कि यूज क्या है। कहता है पोर्ट नंबर अगर हम देखें 0 से लेकर 1023 तक जितनी भी पोर्ट्स हैं ये टीसीपी और यूडीपी जो प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट टीसीपी आईपी मॉडल के ही,
कहता है वो अपने इस्तेमाल में ला रहे होते हैं, वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इन्हें यूज कर रहे होते हैं। फिर कहता है 1024 से लेकर 49,151 तक कहता है ये सेमी रजिस्टर्ड है। क्यों? कहता है इनमें से अगर आप कोई पोर्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये किन के लिए अवेलेबल होती है? कहते हैं ये मोस्टली डेवलपर्स जो से होते हैं, जो एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होते हैं, ये उनके लिए होते हैं। लेकिन कहता है इनमें से किसी भी पोर्ट को इंटरनेट पे या नेटवर्क पर यूज करने से पहले उस पोर्ट नंबर को अपनी एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। कहां पर? एआना के साथ। वो एआना को बताया जाता है कि इस पोर्ट नंबर को मैं यूज करना चाह रहा हूं, लिहाजा इस एप्लीकेशन के साथ इसे क्या कर दिया जाए, रजिस्टर कर दिया जाए, और उसके बाद वो पोर्ट भी क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। बात क्लियर होगी। और कहता है इसके बाद कहता है ये जो पोर्ट्स हैं 49,152 से लेकर 65,535 तक कहता है मोस्टली क्लाइंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये कहता है फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ये इजीली आप जो उनसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये पूल। इसमें किसी किस्म की आपको पेमेंट की जरूरत नहीं होती, किसी किस्म की आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक हमने देखा ऊपर पोर्ट के हवाले से कि कितनी नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, पोर्ट का बेसिक पर्पस क्या है, और फिर कि जो पोर्ट्स हैं उसमें से कौन कौन सा ब्लॉक ऐसा है जो कि आपका पहले से रिजर्व है, कौन सा ऐसा जो सेमी रिजर्व है, और कौन सा आपका ओपन है पब्लिकली जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके, टीसीपी आईपी मॉडल के आर्किटेक्चर की। कहते हैं टीसीपी आईपी भी बेसिकली अगर देखा जाए लेयर्ड मॉडल ही है, लेकिन कहता है जैसे ओएसआई के अंदर आपके पास 7 लेयर्स थी, यहां पर उसके मुकाबले में कितनी लेयर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 लेयर्स। वो 4 लेयर्स के नेम क्या हैं? दीज आर एप्लीकेशन लेयर, फिर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आपकी नेटवर्क लेयर, और लास्ट में आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर। कहता है ये नेटवर्क लेयर जो सी है इसको सम टाइम आप कौन सी लेयर, इंटरनेट लेयर भी कह रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि ये जो नेटवर्क लेयर है बेसिकली इसे आप मोस्ट ऑफ द टाइम किस लेयर्स के नाम से जानते हैं, इंटरनेट लेयर के नाम से जानते हैं इन टीसीपी आईपी मॉडल। यानी कि आपका ओएसआई मॉडल में तो नेटवर्क लेयर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही वो टीसीपी आईपी मॉडल में आएगी तो उस लेयर का नाम क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट लेयर। यानी यहां से हमें क्लियर हो गया कि ओएसआई मॉडल आपका 7 लेयर्स पे बेस कर रहा था, जबकि आपका टीसीपी आईपी आपका कितनी लेयर्स पे, 4 लेयर्स पे बेस कर रहा है। और ये वो मॉडल है जो कि इंप्लीमेंटेड है, जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ओएसआई मॉडल सिर्फ एक लॉजिकल मॉडल था जिसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकली अवेलेबल है। ठीक है, उसकी कहीं पर कोई इंप्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि टीसीपी आईपी बेसिकली किसकी इंप्लीमेंटेशन है, ओएसआई मॉडल की ही इंप्लीमेंटेशन है। क्यों? क्योंकि इसके मोस्टली जो से फंक्शंस हैं वो किस पे बेस कर रहे हैं, आपके ओएसआई मॉडल के ऊपर बेस कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक हमारा जो टीसीपी आईपी का टॉपिक है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो से कंपैरिजन को देखते हैं, और कंपैरिजन के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कंपैरिजन के, टीसीपी आईपी मॉडल के और ओएसआई मॉडल के। देखते हैं, ये आपके सामने टेबुलर फॉर्म में है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात क्या करता है, कहता है टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, वेयर ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओएसआई क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये पहला डिफरेंस आपका आ चुका। दूसरी बात क्या कहता है, हमने कहा है कि जी जो आपका टीसीपी आईपी है इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, whereas OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ये भी डिटेल में उसके आर्किटेक्चर की डिस्कशन की जा चुकी है कि आपका जो टीसीपी आईपी मॉडल है बेसिकली ये कितनी लेयर्स पे बेस कर रहा है, ये 4 लेयर्स पे बेस कर रहा है, जबकि उसके अगेंस्ट आपका OSI मॉडल कितनी लेयर्स पे बेस कर रहा है, 7 लेयर्स पे बेस कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कहता है, जो आपका टीसीपी आईपी है ये डेवलप किसने किया था, डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि यूएसए का था। जबकि आपका ओएसआई मॉडल किसने डेवलप किया था, कहता है डेवलप्ड बाय आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या बात करता है, कहता है कि ये जो आपका टीसीपी आईपी है बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ये मॉडल जो
क्लाइंट सर्वर है। जिस एनवायरनमेंट में हम इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ये आपका क्या कहलाता है, क्लाइंट सर्वर। क्यों? क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब यह है कि हम इंटरनेट पे मौजूद जो सर्वर्स हैं, गूगल के हो गए या बाकी किसी वेबसाइट्स के हो गए, वो तमाम के तमाम सर्वर से क्या कर रहे होते हैं, सर्विसेज ले रहे होते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर उस वक्त क्या एक्ट कर रहा होता है, एज अ क्लाइंट, और वो जो वेबसाइट्स के सर्वर्स हैं, वो जो वेबसाइट्स के आपके कंप्यूटर है, वो एज अ क्या एक्ट कर रहे होते हैं, सर्वर। यानी कि इंटरनेट अगर देखा जाए तो कौन सी इन्वायरमेंट है, कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन सा मॉडल है, तो पता लगता है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो, ठीक है। और जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं यूजिंग TCP/IP मॉडल। जबकि उसके बारे में क्या कहते हैं, OSI के बारे में, थ्योरेटिकल मॉडल यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम। यानी कि एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि पढ़ा जा रहा होता है, लिखा जा रहा होता है, एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और कहता है कंप्यूटिंग सिस्टम में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह या उसका पर्पस नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा है। वो क्या है, कहता है TCP/IP suite बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल्स। क्यों? कहता है TCP/IP जो है ये किस पे बेस कर रहा है, प्रोटोकॉल्स पे बेस कर रहा है। इसके अंदर TCP है, इसके अंदर IP है, फिर इसके अंदर क्या कहता है, बाकी तमाम के तमाम जो सी चीजें जो सी डिस्कस की जा रही होती हैं। और हमने क्या कहा था, इट्स अ स्वीट। इसके अंदर TCP और IP के अलावा और भी बहुत से प्रोटोकॉल हैं। जैसे कि अभी हम पोर्ट्स के क्वेश्चन में लास्ट पे डिस्कस करके आए हैं कि TCP के लिए कुछ पोर्ट्स रिजर्व होती हैं और कुछ आपका UDP भी याद रखिएगा एक प्रोटोकॉल है। समझ आ रही है? इसका मतलब है 3 प्रोटोकॉल्स तो हमें नजर आ गए TCP/IP मॉडल के अंदर। एक क्या था, TCP, एक क्या था, IP, एक क्या था, UDP। तो कहते हैं ये 3 प्रोटोकॉल्स तो आपको मिनिमम TCP/IP में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोटोकॉल इस स्वीट का हिस्सा होते हैं। जबकि क्या कहता है, आपका जो सा OSI है ये प्योर लेयर्ड बेस्ड आपका क्या है, मॉडल है, ठीक है। अब वो जो बात की थी कि थ्योरेटिकल मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल इसलिए है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों इंप्लीमेंटेशन नहीं है? क्योंकि इसके लिए मटेरियल इतना ज्यादा हो गया कि उसे एक जगह पर लेकर आना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और समटाइम ऐसा भी हुआ कि बहुत सी लेयर्स ऐसी थी जो ओवरलैप कर रही थी, जो कि 2 लेयर्स मिलकर क्या कर रही थी, एक तरह से सेम काम परफॉर्म कर रही थी। लिहाजा जब उसे TCP/IP में लाया गया तो बहुत सी लेयर्स को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। नीचे डायग्रामेटिकली इसे देखते हैं। कहता है आप देख रहे हैं कि ये सारा आपका वो मॉडल जो कि आपका कौन सा था, OSI मॉडल था, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। कहते हैं जो OSI की पहली 3 लेयर थी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तमाम को कंबाइन कर दिया गया। यानी कि इसके फीचर जो से थे उसको क्या किया गया, कंबाइन किया गया। और कहां ले आए आप, एप्लीकेशन के अंदर। यानी कि आपका जो TCP/IP मॉडल है उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन लेयर 3 डिफरेंट लेयर्स के फंक्शन परफॉर्म कर रही है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर के, ठीक है, जो कि OSI मॉडल के अंदर अलग-अलग क्या किए जा रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था, इंटरफेस प्रोवाइड करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या था, फॉर्मेटिंग देखना, इंक्रिप्शन करना, इसके अलावा जो से आपका कंप्रेशन करना। ये सारे के सारे काम आपके प्रेजेंटेशन लेयर के। सेशन लेयर का काम क्या था, सेशन को इस्टेब्लिश करना, सेशन को मेंटेन करना और सेशन को एंड करना। ये किसका काम था, सेशन लेयर का काम। कहता है TCP/IP मॉडल में कहता है इंटरफेस प्रोवाइड करना, इंक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, सेशन को इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और एंड करना किसका काम है, एप्लीकेशन लेयर। यानी कि जो OSI मॉडल की 3 लेयर्स काम कर रही थी वो TCP/IP की सिर्फ 1 लेयर काम कर रही है, और वो कौन सा आपका, एप्लीकेशन लेयर, ठीक हो गया। फिर कहता है ट्रांसपोर्ट लेयर की तरह ही काम कर रही होती है। जो आपकी नेटवर्क लेयर है वो यहां पर क्या कहलाती है, आपकी इंटरनेट लेयर। यानी कि काम इसका भी नेटवर्क की तरह ही है, रूट बताना, रास्ता बताना, ठीक है, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना, ये सारा का सारा काम किसका, आपका इंटरनेट का। और फिर कहता है लास्ट 2 लेयर्स जो सी थी, यानी कि हम अपनी तरफ से लास्ट 2 कह रहे हैं। ओरिजिनली अगर हम OSI की बात करें तो ये फर्स्ट लेयर है फिजिकल, और सेकंड लेयर आपकी कौन सी है, डाटा लिंक। कहता है इन 2 लेयर को इकट्ठा करके यहां पर एक लेयर बना देगी जिसका नाम क्या था, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। और ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है बेसिकली ये डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों के जो टास्क थे
वो ये अकेली लेयर क्या कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी। कहते हैं जब आप डिफरेंसेस का क्वेश्चन कर रहे हो या कंपैरिजन का क्वेश्चन कर रहे हो तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये रेड लाइंस इसलिए लगाई हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो 3 लेयर्स हैं ये बेसिकली इस एप्लीकेशन लेयर के काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट वाला काम कर रही है, नेटवर्क के अगेंस्ट इंटरनेट लेयर काम कर रही है, और डाटा लिंक और फिजिकल को मिलाकर यहाँ पर कौन सी लेयर बना दी गई है, नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दी गई। यहां तक बात क्लियर होगी। आज का टॉपिक बेसिकली टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, फिर उसके हमने पोर्ट्स और एप्लीकेशन, देन हमने उसकी आर्किटेक्चर की बात की, और एंड पर हमने टेबुलर फॉर्म में क्या किया है, कंपैरिजन कर लिया है टीसीपी का किसके साथ, ओएसआई मॉडल के साथ। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।